नमस्कार। न्यूज़ नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। देखिए, हम सभी को अपने घर को सजाना बहुत पसंद है और घर की सजावट में एक महत्वपूर्ण भूमिका आजकल जो निभा रही हैं वो है सुगंधित मोमबत्तियां, जिसे आप सेंटेड कैंडल्स के नाम से भी जानते होंगे। बहुत ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर है आजकल। इसको लेकर कई स्टार्टअप्स देखने को मिल रहे हैं और हर कोई इसको खरीद रहा है और अपने पब्लिक और प्राइवेट मोमेंट को सेंटेड कैंडल से महका रहा है, क्योंकि न सिर्फ ये फ्रेशनेस बिखेरती है बल्कि सुकून भी आपको देती है। लेकिन हाल ही में एक जो रिपोर्ट सामने आई है वो चौंकाने वाली है। यानी कि सेंटेड कैंडल्स सुकून के साथ, अच्छी फ्रेग्रेंस के साथ आपको हेल्थ रिस्क्स भी दे रही हैं। इसीलिए आज हम इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सेंटेड कैंडल से आखिरकार आपको क्या क्या हानिकारक चीजें हो सकती हैं, ये स्वास्थ्य पर किस तरीके से हानि पहुंचाती है और साथ ही इसके विकल्प और क्या हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो रिपोर्ट सामने आई है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो खतरनाक किस लिए है। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसके तहत 2023 का अगर डेटा उठा के देखें तो सेंटेड कैंडल के इस्तेमाल से 24.8% लोगों ने हेल्थ समस्या को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। और भारत में हर साल लाखों की तादाद में ये सुगंधित मोमबत्तियां बिकती हैं और उतनी ही तादाद में चूंकि बिक रही है तो खरीदी भी जाती है। और इससे जो खतरनाक केमिकल्स निकलते हैं वो किस कदर आपकी हेल्थ को प्रभावित कर रहे हैं, ये रिपोर्ट और इसका आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है। हालांकि इस मोमबत्ती को जलाने पर कौन कौन से केमिकल्स निकलते हैं, कितने खतरनाक ये होते हैं, ये सब आगे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वो केमिकल्स कौन से हैं जो इन मोमबत्तियों को जलाने से निकलते हैं। सबसे पहले थैलेट्स। अब ये हानिकारक क्यों है? ये एक मैन मेड प्लास्टिक होता है और इससे सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो समझिए कितना ज्यादा खतरनाक है। डायबिटीज और मोटापे की समस्या भी जिन लोगों को है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट, पैराफिन वैक्स जो इसमें शामिल होता है, ये एक टॉक्सिक गैस होती है और इससे सरदर्द हो सकता है, सांस लेने में आपको तकलीफ हो सकती है और सबसे महत्वपूर्ण जानना आपके लिए जरूरी है, कैंसर का भी रिस्क हो सकता है। बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं। आप सोच रहे होंगे एक छोटी सी मोमबत्ती जो सिर्फ खुशबू महकाने के लिए, सुकून देने के लिए, अच्छी फ्रेग्रेंस के लिए हम लेकर आते थे, वो कैंसर भी आपको देकर जा सकती है। तो इस रिपोर्ट में जो केमिकल इसमें निकल कर सामने आया है उससे ये साबित होता है। इसके अलावा अगला जो है वो सिंथेटिक खुशबू, जो कि बहुत स्वाभाविक है कि इसमें डाली जाती है और ये आपको बता दें कि इससे आपको चक्कर आ सकते हैं, आंखों में आपको जलन हो सकती है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम जिसको आप या तो बीपी से रिलेट कर लेते हैं या तो आप सोचते हैं अस्थमा होगा या इस तरह की कोई समस्या होगी, लेकिन क्या पता ये सेंटेड कैंडल की वजह से भी हो रही हो, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। इसके अलावा जो अगला केमिकल है वो है लीड विक्स। ये आपको बता दें बहुत पॉइजनस होता है और नर्वस सिस्टम तक को ये डैमेज कर सकता है। तो ये चार केमिकल बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इससे समस्याएं क्या क्या होती है ये हम आपको बता रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कैंसर तक का रिस्क है, साथ ही नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, आंखों में जलन हो सकती है और इस तरीके की समस्याएं बेहद आम भी हो चली हैं। उसका कारण शायद आपके घर में हर रोज जलती सेंटेड कैंडल भी हो सकती है। ऐसे में जो हेल्थ रिस्क हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि रिपोर्ट में भी इसका खुलासा हुआ है। क्योंकि 2023 जो कि 2 साल पहले का ही डेटा सामने आया कि 24.8% लोगों ने हेल्थ रिस्क को लेकर अपनी जो शिकायत है वो यहाँ पर दर्ज करवाई है इस रिपोर्ट में इस चीज का। और बहुत ज्यादा समझने वाली बात यह भी कि घर में अमूमन बच्चे तो होते ही और बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनका शरीर विकसित इस दौरान हो रहा होता है। ईडीसीएस से बच्चों में समय से पहले प्यूबर्टी हो जाती है और ये भी एक बड़ी समस्या इसके लिहाज से सामने आ रही है। मोटापा और डायबिटीज को लेकर भी जो कनेक्शन है वो भी इसके केमिकल से जुड़ा हुआ है जो इसमें पाया जाता है, उसकी वजह से ये भी जो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा फर्टिलिटी पर भी, जो कि हमने बताया प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उस पर भी इसका पूरा असर पड़ता है। सबसे ज्यादा जो हेल्थ रिस्क है वो आपको बताएं वो गर्भवती महिलाओं को है। तो अगर आपके घर में गर्भवती महिला है, आप खुद भी अगर प्रेग्नेंट है, तो सेंटेड कैंडल से आप दूर रहें। बच्चे और युवाओं को बहुत ज्यादा, क्योंकि इम्यून सिस्टम उस दौरान काफी डेवलप हो रहा होता है बच्चों के लिए खास तौर पर, तो वो बहुत ज्यादा उसको वीक करता है। डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। मोटे लोगों के लिए, ओबीस जो होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानियां हो सकती है। जिन्हें फर्टिलिटी इशू है उनके लिए भी ये रिस्क से भरा हुआ है और जिन्हें एलर्जीज या अस्थमा है उनके लिए तो है, क्योंकि आंखों में जलन, सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सब एलर्जी की वजह से होती है और अगर आप ऑलरेडी एलर्जिक हैं तो आपके लिए तो और ज्यादा समस्या हो सकती है। ऐसे में जो सेंटेड कैंडल्स हैं उसके सुरक्षित विकल्प, यानी कि क्योंकि हर किसी को चाहिए कि हर चीज का कोई ऑल्टरनेटिव तो हो, क्योंकि सेंटेड कैंडल्स ने जो जगह हम सभी के दिलों और घरों में बना ली है उसको एकदम से डिस्कार्ड कर देना, आई अंडरस्टैंड कि वो बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए उसका एक कोई ऑप्शन अवेलेबल हो, उसका कोई विकल्प ऑल्टरनेटिव हो तो उससे ज्यादा अच्छा और क्या होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
सोया वैक्स कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्राकृतिक होती है, नेचुरली बनी होती है और धुआं बहुत ज़्यादा कम करती है, जिससे कि एलर्जिक लोगों को समस्याएं नहीं होंगी। इसके अलावा आप सिमर पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सस्ता होता है, अगेन नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, पूरी तरीके से रिस्क फ्री होता है। इसके अलावा आप एंशियल ऑयल डिफ्यूज़र, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी तरीके से केमिकल फ्री होते हैं, थेरेपी वाला एकदम फील आएगा, जैसे आप कहीं स्पा में गए हों, आप कहीं मसाज ले रहे हो, वहाँ पर इन तरीके के डिफ्यूज़र्स का खूब इस्तेमाल होता है, जो आप अपने घरों पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप रीड डिफ्यूज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, स्मोक फ्री होता है, तो ये भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। और फ्रेश फूल और पौधे तो हमेशा से ऑप्शन होते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, जो आसपास के एनवायरनमेंट में हमेशा एक फूल लगाएं, तो फ्रेग्रेंस तो बनी रहेगी, फ्रेशनेस बनी रहेगी, फ्रेश एयर आप ले सकेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है और वो हमेशा ही अवेलेबल होता है। एक बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि आप सेंट्रल कैंडल या फिर उसका अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रेगुलरली इस्तेमाल उसको ना करें, हर दिन इस्तेमाल करने से बचें। कोई भी ऑप्शन सेफ ही क्यों ना हो, लेकिन हर चीज़ की अति हानिकारक होती है। अगर आप ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी यूसेज कम करें, और सेंटेड कैंडल्स का तो बिल्कुल आप बंद ही कर दें, और कर रहे हैं तो आप उसको बहुत रेगुलरली ना करें, कोई स्पेशल ओकेजन है तभी करें, क्योंकि उसके हानिकारक जो यहाँ पर रिस्क निकल कर सामने आ रहे हैं वो तो हमने आपको बता ही दिया। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अपने लव्ड वंस के साथ आप जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके हमारे सभी की सेहत से ये जुड़ी हुई है। मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।